जय हिंद सभी को। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सबका आपके इस डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की जर्नी में। आप मैं एक बार फिर अभिषेक हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, लॉ है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा किसी भी एग्जाम में। अगर फिजिक्स का पोर्शन पूछा जा रहा है, मैकेनिक्स इंक्लूडेड है होगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर लो, आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, बट इस टाइम पे हमारा मेन फोकस डिफेंस है, तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। जिसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बेसिकली ना प्रोडक्ट से जो है डिफाइन किया जाता है। पीसेस को डिनोट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों का। अब मास को मैं किस में मेजर करता हूं? किलोग्राम में। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड। ये यूनिट आ गई है कौन सी? एसआई। सीजीएस क्या आ जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। ये आ गई सीजीएस। तो ये यूनिट है किसकी? लीनियर मोमेंटम की। डायमेंशन और देख लेते हैं। डायमेंशन मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए LT-1। ये आ गया है। अगर कोई बॉडी स्लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। m0 √1 - v² अपॉन c² इंटू v। ठीक है, इस तरीके से। तो जो p है वो आ जाएगा p0 √1 - v² बाई c²। उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात और बताने लायक है। क्या? मैं आपसे कह रहा हूं P इज इक्वल्स टू mv। ऑल दो मैकेनिक्स में हम मानते हैं कि मास जो है वो नहीं चेंज होता, बट अगर कोई लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा तो फिर तो मास चेंज हो सकता है। तो फिर उसमें क्या करेंगे? तो मैं कुछ ग्राफ्स की बात करता हूं। सबसे पहले ग्राफ में बताऊंगा P और V के बीच। इफ m इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है, अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। इसका जो स्लोप आएगा वो आपको क्या दे जाएगा? वो आपको मास दे जाएगा। दूसरा मेरा ग्राफ आएगा किस किस के बीच? P और M के बीच। इफ V इज कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट है, बट ये थोड़ा सा अनफीजिबल है। क्यों है? क्योंकि लाइट की स्पीड से अगर कोई ट्रेवल करेगा तो स्पीड में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। बट चलिए हाइपोथेटिकली सही, दिस इज द ग्राफ। अब फॉर कांस्टेंट मोमेंटम, फॉर कांस्टेंट मोमेंटम, कांस्टेंट मोमेंटम के लिए मास और वेलोसिटी का जो ग्राफ है, m और v का जो ग्राफ है, वो कुछ ऐसा आएगा। क्योंकि अगर जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो गया तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? v के। लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो v/1/m का ग्राफ अगर पूछ ले तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, और m/1/v का ग्राफ पूछ ले तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसमें इस वाले ग्राफ के अंदर जो स्लोप आएगा वो आ जाएगा क्या? v। इस वाले ग्राफ के अंदर जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? p इज इक्वल्स टू mv, m इज इक्वल्स टू p अपॉन v। अब ये तो मैं p और v के बीच बना रहा हूं ग्राफ, तो स्लोप क्या आ गया? स्लोप इसके में हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ग्राफ में v और m के बीच बना रहा हूं और उनके बीच रिलेशन इनवर्सली है। ठीक है, इसमें
अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आप बेशक कह सकते हो कि स्लोप क्या आएगा, पी आएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे अगर इस तरीके से कोई बात होती है तो। ठीक है, चलो जी, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है एक कार है, इफ अ कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 40 minutes, calculate its momentum. If mass is 500 kg, अगर मास जो है 500 kg है तो। ठीक है, चलो देखो मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv। वेलोसिटी में गिवन ही नहीं है, ये तो 500 भी गिवन है, ये 40 किलोमीटर है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा और उसको सेकंड में, कैंसिल। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6, 250 कितना आ गया जी, ये आ गया 25123 अपॉन 3, इतने किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया है। अगर मेरे पास दो बॉडी का मोमेंटम सेम है ना, इफ टू बॉडीज, बैकग्राउंड को इग्नोर करें, इफ टू बॉडीज हैव सेम मोमेंटम, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर दो बॉडी का मोमेंटम सेम है देन हैवियर बॉडी ट्रेवल्स स्लोली, heavier body travels slowly and lighter body travel fastly। ये एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर वेलोसिटी चेंज होती है बाय n%, इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय n% वेलोसिटी चेंज हो रही है, then momentum also p also change by n%, p भी n% से ही चेंज होगा, p भी जो है आपके पास that is also going to change through n%। क्लियर है, चलो ये मोमेंटम था। अब थोड़ी सी बात हो जाए सेकंड लॉ की, है ना, अब थोड़ी सी बात हो जाए सेकंड लॉ की। मैं नोट्स के लिए फिर से बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करिएगा ग्रो विद अभिषेक 777, सिंगल 7 ने 777। ठीक है, नोट्स वहीं पे मिलेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो ये कहता है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional, rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force। अच्छा, बहुत से बच्चे ये बोलते हैं, इनफैक्ट जब मैं क्लास में भी पूछता हूं कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू m में, वो सेकंड लॉ नहीं है, वो सिर्फ एक रिजल्ट है। सेकेंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, दैट इज द सेकेंड लॉ। तो F इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज P2 माइनस P1 T2 माइनस T1, और कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो 1 होता है, तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो डेल P बाय डेल T, F is equals to m del V upon del T, m V minus U upon T।
माइनस 0, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल्स टू ma। ये है सेकेंड लॉ का रिजल्ट, और इससे हम दोनों लॉ निकाल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन फोर्स, किसी पे फोर्स 0 हो जाए तो चेंज इन वेलोसिटी क्या, 0। किसी पे अगर फोर्स 0 हो जाए तो चेंज इन वेलोसिटी क्या, 0, एक्सेलरेशन 0। अब ये 0 पाए, तो अगर इनिशियल 0 है तो ये भी 0 है, तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर इनिशियल कुछ है तो फाइनल भी वही है, तो वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, तो फर्स्ट हो गया। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड को थर्ड के बाद एक्सप्लेन करेंगे, अभी फर्स्ट को ही एक्सप्लेन किया। फोर्स, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, एंड एक्सेलरेशन सॉरी, एक्सेलरेशन आपके पास आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं न्यूटन, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन। ये एसआई यूनिट है। सीजीएस क्या हो जाएगी, किलोग्राम ग्राम मीटर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलेंगे डाइन। डाइन, मैं आपका काम और आसान कर देता हूं, 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होते हैं। 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होते हैं। तो इस लॉ को आप सबसे ज्यादा यूज करोगे इस तरीके से, एफ नेट अपॉन एम। डायमेंशन की बात कर लेते हैं, मास को m, एक्सेलरेशन LT-2, डायमेंशन आ गया MLT-2, तो ये आ गया डायमेंशन। चलो जी, डायमेंशन भी आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस पे हो जाए बात, है ना, ये सेकंड लॉ है। ग्राफ अगर आप F और M के बीच बनाओगे तो वो हमें, सॉरी, F और A के बीच बनाओगे, वो हमेशा ये होगा, ठीक है, वो हमेशा ये हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखेंगे। किसी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 है, एफ नेट 0 है, इसका मतलब m इंटू ए नेट 0 है। अब m तो 0 होने से रहा, तो a नेट 0 है, a नेट 0 है तो v क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई फोर्स नहीं लगती, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में कोई फोर्स नहीं लगती। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बॉडी है 10 kg, फोर्स लग रही है उस पर 50 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा F अपॉन एम। F कितना है 50, M कितना है 10, कितनी फोर्स, कितना एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलो नेक्स्ट, एक बॉडी है 5 kg की, इस तरफ फोर्स लग रही है 15 न्यूटन, इस तरफ फोर्स लग रही है लेट्स से 15 डाइन, 15 करोड़ डाइन, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा। अब अभी भी बताइए कि न्यूटन 10⁵ डाइन, 1 2 3 4 5, तो ये भी तो 15 न्यूटन ही हुई, तो उधर भी इतनी है उधर भी इतनी है, बॉडी रेस्ट पे रहेगी, तो कितना आएगा 0। चलो थर्ड क्वेश्चन, ऐसे एक बॉडी है और उस पे ऐसे 37 डिग्री पे फोर्स लग रही है 15 न्यूटन, और 5 kg की बॉडी है, ए बताना है कितना आएगा, ए बताना है हमने कितना आएगा। अब फोर्स लग रही है तो उसको रिजॉल्व करेंगे, इधर कितना आ जाएगा 15 cos 37, इधर कितना आ जाएगा 15 sin 37, 15 cos 37 इतनी फोर्स लग रही है, तो आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास A इज इक्वल्स टू 15 cos 37 4/5 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 3 15, 12/5 यानी कि 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं से पूछा जाएगा एनडीएस ईडीएस के अंदर। क्वेश्चन नंबर एक, लास्ट क्वेश्चन, और इधर फोर्स लग रही है 53 डिग्री पे 20 न्यूटन,
और इधर फोर्स लग रही है एरो के साथ 37 डिग्री पे 30 न्यूटन और 5 केजी की बॉडी है। अब बताना है एक्सेलरेशन कितना आएगा। अब बताना है जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, बता देंगे। इधर कितनी लग रही है 20 cos 53, इधर कितनी लग रही है 30 cos 37। तो 30 cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 होता है 4/5 माइनस 53 होता है 3/5 अपॉन एक्सेलरेशन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5 6 या 30, 5 4 या 20, तो 24 माइनस 12 अपॉन 5 कितना आ गया 2.4 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और आप क्वालिटी कंटेंट पहले देख लीजिएगा एक बार सारी प्लेलिस्ट जो जो बिल्कुल स्पेसिफिक पैटर्न में लगी हुई है। कंटेंट अच्छा लगे तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी सजेशन देन यू प्लीज डू द कमेंट आल्सो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। टिल देन पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।